नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है और जिसमें हमारे कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और कुछ जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी वैद, पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू और कश्मीर। आपका स्वागत है डॉक्टर वैद। नमस्कार। डॉक्टर वैद, ये जो हमारा ये राजौरी पुंछ वाला जो एक इलाका है जिसके बारे में हम पहली बार भी बात कर चुके हैं पहले भी, इसका क्या कोई हल नहीं है क्या? ये बार-बार इसी तरह से ट्रैप होते रहेंगे और हमारे इतने ट्रेन्ड और इतनी प्रेशियस ऑफिसर्स और जो जवान हैं वो मारे जाते रहेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले कोकरनाग में हुआ, अब यहाँ हो गया। कोकरनाग से पहले फिर यहीं इसी क्षेत्र में थोड़ा-सा आगे चल के जो पुंछ के पास है वहाँ पर हुआ था। तो ब आप तो इन सारे क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ आपने सर्व किया हुआ है। तो क क्या गड़बड़ क्या है? कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? देखिए ऐसा है कि जब एक नैरेटिव फ्लोट किया गया कि हालात बिल्कुल बेहतर होते जा रहे हैं 370 हटने के बाद और बिल्कुल टेररिज्म खत्म हो गया और आपने सुने होंगे स्टेटमेंट्स। तो पाकिस्तान को ये नैरेटिव तो सूट आप जानते हैं नहीं करता है। वो आपके यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से कहलवाते भी हैं कि आप बात करिए हमारे साथ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 8-10 टेररिस्टों को अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाना है और उसके बाद अच्छे वो जो वेल ट्रेन्ड अफ़गान कमांडोज़ टाइप और ये सारा नैरेटिव वो आप देखिए उल्टा कर देते हैं और इसको एक तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी के साथ करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो कुक्कड़नाग हो, चाहे राजौरी वाला ये परसों वाला एनकाउंटर हो इसमें किस तरह से टेररिस्ट अपनी एक साजिश के तहत आर्मी ट्रूप्स को अ, अम, अंदर जंगल की तरफ एक 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 रणनीति के तहत ड्रॉ करते हैं अपने हाइड आउट की तरफ और वहाँ ये एनकाउंटर होता है। वहाँ नेचुरली थिक जंगल है, फॉरेस्ट कवर है, हाइट पे है और यहाँ तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास स्नाइपर जैसे हथियार भी हैं। तो और ये जो कारी था, ये बड़ा नोटोरियस टेररिस्ट और ये पहले भी 2 3-4 हमलों में जो आर्मी फ़ौज पे हुआ, चाहे वो जो जो बीडीसी पे अटैक हुआ था अगर आपको याद होगा राजौरी में और उस पहले फ़ौज पे 1-2 हमले आईडीज़ लगाने और ये एक्सपर्ट था आईडी का और इसका ये स्नाइपर्स यूज़ करने का, तो इसने एक्सप्लोसिव्स का इसको कल जो मार गिराया है, इस बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी था। लेकिन इस तरह के आपने देखा ये चौथा 5वाँ एनकाउंटर है राजौरी पुंछ में, दिखाता है कि किस तरह से राजौरी पुंछ को इन्होंने चाहे बाहर से सीज़फायर दिखाया, लेकिन इन लोगों को अंदर पुश किया है। और ये आए हैं डेफ़िनेटली एलओसी से, पाकिस्तान साइड से और ये सब पाकिस्तानी हैं। राजौरी पुंछ में लोकल टेररिज़्म इस तरह एज़ सच पिछले 15 साल से नहीं था, लेकिन ये पिछले कुछ साल, सवा साल से ये इस एरिया को डिस्टर्ब करने की एक कोशिश की जा रही है ज़बरदस्त और उनको सीज़फायर का बाहर से एक बनाया हुआ है, लेकिन अंदर उन्होंने ये 8-10 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करा के और ये वेल ट्रेन्ड थे और इनको जंगल वॉरफेयर में अच्छी तरह ट्रेनिंग दी हुई है और किस तरह से ये ट्रूप्स को आपने देखा एक बहुत पहले आई थिंक समवेयर अराउंड अक्टूबर में एक अटैक हुआ था जो सुरनकोट एरिया में
आर्मी की गाड़ी जा रही थी, उसमें 5-6 लोग आर्मी के शहीद हुए। एक कंडी में एनकाउंटर हुआ मई में, जिसमें आर्मी के 5 डेथ्स हुई, शहादत हुई। आज ये कल वाला जो है इसमें 5, तो 15 तो यही हो गए। तो अगर आप टोटल नंबर लें, 1-1, 2-2 और भी एनकाउंटर्स हुए हैं, 5-7 एनकाउंटर हुए हैं इस साल, तो नंबर जो है हमारी शहादत का, फ़ौज का 20 से ऊपर जाता है, रजौरी पुंछ का ही। और कैप्टन कल 2 कैप्टन का शहीद होना, एक और एक मेजर सीरियस इंजर्ड है। ऑफिसर लेवल को तैयार करना, उनको ग्रूम करना, सालों लग जाते हैं। आपने देखा कोकरनाक एनकाउंटर में एक सीईओ और एक मेजर हाँ, शहादत कर्नल और हुई। मेजर और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वेरी जिनको वेरी हाई तैयार रैंकिंग किया जाए, ऑफिसर्स। तो इट एक्चुअली अफेक्ट्स द बटालियन। जिस बटालियन का सीईओ शहीद हो जाए, आप इमेजिन द चेन एंड कमांड पे क्या उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो ठीक है, आर्मी, इंडियन आर्मी का हाई ट्रेडिशन है, इट इज लेड बाय ऑफिसर्स। आई रिस्पेक्ट दैट एंड वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तरह नहीं है कि वो जवानों को आगे भेज देते हैं और खुद अफसर अय्याशी करते हैं, ऐसी इंडियन आर्मी नहीं है। लेकिन लूजिंग सच सीनियर ऑफिसर्स इज ए बिग सेटबैक, मेरा ये मानना है। बहुत आई थिंक टैक्टिक्स में जो सीनियर कमांडर्स हैं, ब्रिगेड लेवल के, जीओसी लेवल के, उनको इस पे मेरा मानना है देखना चाहिए कि किस तरह से सीनियर अफसर्स की कैजुअल्टी को कम किया जाए और अपने जवानों की भी कैजुअल्टीज को कम किया जाए, और किस तरह से इनको अपने क्या हमसे कमियां हुई हैं उसको किस तरह से रिव्यू किया जाए, ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना आए। ये बहुत ज़रूरी है। कुकरनाग ऑपरेशंस का पोस्टमार्टम, हर ऑपरेशन के बाद हम पोस्टमार्टम करते हैं, और ये हमारे टाइम पे भी रहा है कि मैं उसमें कहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमारी वीकनेसेस हैं, एंड हाउ not to commit those mistakes in the subsequent operations. So, what led to the killing of or martyrdom of such senior officers in whether it is Kukarnag operation or even day for yesterday's operation in Rajouri. So, I think सीनियर अफसर लेवल पे, कमांडर लेवल पे ये रिव्यू होना चाहिए और इसका एनालिसिस होना चाहिए, तो और किस तरह से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज़ पाकिस्तान के लिए दीज़ आर डिस्पोजेबल एसेट्स, ये चाहे वो कारी हो या दूसरा हो, ये सारे क्रिमिनल हैं। इनको ठीक है, अफ़गानिस्तान में ट्रेन किया होगा, आईडी में ट्रेन किया होगा, एक्सप्लोसिव में और इसमें ट्रेन किया होगा, तो इनको फॉर देम द पाकिस्तान आर्मी जनरल्स आर सिटिंग कंफर्टेबली इन पाकिस्तान, एंड उनको ये 8, 10, 15 लोगों को अंदर इन्फिल्ट्रेट करना, तो होल नैरेटिव गेट्स चेंज्ड, एंड पूरे रजौरी पुंछ को दे हैव ट्राई टू अचीव 3-4 पर इसमें उनके 3-4 मकसद थे जो वो चाहते हैं इसको अचीव करना, वो उन्होंने किया। एक आर्मी कि कुछ यूनिट्स जब चाइना से टेंशन हुई थी, एज पर रिपोर्ट सम ऑफ द यूनिट्स वर मूव्ड फ्रॉम हियर, सो थिनिंग हुई थी यहाँ। और यहाँ चूंकि 15 साल से काफी हालात नॉर्मल से थे, तो इस नेचुरली यहाँ रिव्यू हुआ होगा, तो यहाँ से ट्रूप्स पुल आउट किए गए। तो एक तो उस एरिया में थिनिंग होने से एसओजीबी, जो पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, वो भी चूंकि ऑपरेशन काफी देर से नहीं हो रहे थे, तो वो भी स्लैकनेस आई थी। वीडीसीज डिफंक्ट हो गई थी, अब उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो उनका पर्पस इन 10-15 टेररिस्टों को अंदर पुश करके ये था कि आप स्प्रेड करिए फोर्सेस का। जो कश्मीर में प्रेशर पड़ रहा था, और कश्मीर में नो डाउट लॉट ऑफ सक्सेसेस वर देयर, जब से हमने ऑपरेशन ऑल आउट 2017 से शुरू किया था,
बुरहान वानी 16 में जब हुआ, उसके बाद हालात बहुत बिगड़ गए थे, आपको याद होगा। ऑपरेशन ऑल आउट हमने 2017 में स्टार्ट किया था, फौज और जेएनके पुलिस, वो मैं ही डीजीपी था, और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के साथ। तो उसके बाद काफ़ी सक्सेसेस मिली, हज़ारों टेररिस्ट मारे गए, हथियारों की कमी हुई, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि एनिमी का चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। जो एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की है, दे मे बी डाउन इकोनॉमिकली, बट उनका चेंज ऑफ हार्ट, वो दे कीप चेंजिंग टैक्टिक्स। आप देखिए किस तरह से उन्होंने टैक्टिक्स बदलते रहे। जब उनकी ये हालत हुई कि रैंक्स खत्म हो गए, AK-47 की शॉर्टेज हो गई, तो उन्होंने टारगेटेड किलिंग शुरू कर दी। अगर आपको याद होगा 2 ढाई साल पहले, ये सितंबर 2021 में मीटिंग आईएसआई चीफ ने की थी मुजफ्फराबाद में, उसके बाद तो किस तरह से टारगेटेड किलिंग शुरू की कश्मीरी पंडितों की, बाहर की लेबर की, पॉलिटिकल वर्कर्स की, टीचरों की, रेडी वालों की, आउटसाइडर्स की। तो 2 लड़के जाते थे, पिस्टल से शूट किया। जब उसको 6-8 महीने में ओवर पावर किया और उसको अनरेबल करके जेएनके पुलिस उसमें सक्सीड हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इन्होंने अब ये वाला सिस्टम, आप देखें पिछले साल, डेढ़ साल से रजौरी पुंछ वाला ये प्रॉब्लम स्टार्ट की, क्योंकि जम्मू रीजन बाय एंड लार्ज 2003-4 में ही आईजी जम्मू था उस पीरियड में, तो तब से ऑलमोस्ट फ्री था जम्मू रीजन। बट पिछले साल, डेढ़ साल से ये बहुत फोकस है जम्मू रीजन को इन्वॉल्व करने का, और इससे स्प्रेड हो। दूसरा, माइनॉरिटी किलिंग की जाए ताकि हाहाकार मचे लोगों में, और ये जो सारा नैरेटिव है इसको इसको ओवरटर्न किया जाए कि नॉर्मलसी का। इसी तरह जो वीडीसीज़ हैं उनको अटैक किया जाए। जनरल टेरर का एक माहौल पैदा किया जाए, और फोर्सेस का स्प्रेड किया जाए। कुछ यूनिट कश्मीर से मूव करें, क्योंकि कश्मीर में आहिस्ता-आहिस्ता ये साउथ कश्मीर तक लिमिटेड ज़्यादा हो गया था। बाकी तो कुपवाड़ा-सुपवाड़ा में जो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स आते हैं, उन्हीं से एनकाउंटर्स होते थे। साउथ कश्मीर के 3-4 डिस्ट्रिक्ट, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, उसी एरिया में एनकाउंटर ज्यादा हो रहे थे, तो उसमें भी अब काफी कमी आई थी। बट ये जो कुकरनाग का ऑपरेशन बहुत बड़ा सेटबैक था, दैट शोज पाकिस्तान की इंटेंशंस कोई वो नहीं है। आप इसकी लॉन्ग वॉर के लिए, लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहें। और रजौरी पुंछ में हमारी फ़ौज की काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जैसे मैं गिन के बता रहा था, मेरे हिसाब से 20 से ऊपर आँकड़ा जाता है, व्हिच इज़ वेरी हाई इन इन अ मैटर ऑफ अबाउट अ ईयर। तो जी, जी। दे हैव अचीव्ड द पर्पस दे वांटेड टू अचीव। तो इसमें 2-3 इश्यूज़ खड़े होते हैं और जी, उन पर आपसे आपकी टिप्पणी चाहूँगा मैं। एक तो इश्यू खड़ा होता है कि क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक टैक्टिकल मिस्टेक कर रही है सीज़ फायर को एक्सेप्ट करके। मैं उसका जो कारण जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि सीज़ फायर करने से आप उनके जो लोग हैं या उनकी जो फ़ोर्सेस हैं, वो आराम से उन्होंने थिन आउट करके और उसको उनके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे रिलोकेट कर दिया, जहाँ पर इस समय वो बहुत तगड़ा बहुत तगड़ी चुनौती झेल रहे हैं तालिबान से, टीटीपी से। हुँ, तो एक तो ये हुआ और वो निश्चिंत हो गए कि साहब हमारी कैजुअल्टी नहीं होगी, और बदमाशी उन्होंने बदस्तूर जारी रखी। जारी रखिए, बिल्कुल। तो ये एक ये टैक्टिकल लेवल पे एक ये बात हो गई। दूसरी ये है कि हमने अपनी जो टैक्टिकल रिस्ट्रेंट्स रख रखे हैं, वैसे मैंने सुना कि कोकरनाग में एक आर्म्ड ड्रोन का उपयोग हुआ था, मुझे पता नहीं कितना सही है। तो ये जो हमारे पास फ़ोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, उनको इन टेरेन्स में यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अब टेक्नोलॉज़ीज़ तो हैं पूरे विश्व में, उनका उपयोग नहीं कर रहे, पता नहीं क्या उसके लिए जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग में उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है कि एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है कि साहब कि बहुत अच्छा है, उसके लिए कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है। वो ज़बरदस्ती बताते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, कभी शेहला रशीद ले आएँगे, कभी आपके ये कौन है वो याना मीर चंदानी को याना मीर बना देंगे। ये जो है, तो ये क्या अपने ही नैरेटिव में ये भ्रमजाल में फँस गए हैं।
देखिए दूसरा जी, पॉइंट है बिल्कुल कि दे आर देखिए डिल्यूटेड बाय देयर ओन क्रिएटेड नैरेटिव्स, और ये सोच लिया है कि नहीं साहब की जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। तीसरा पॉइंट जो है वो जो बहुत लंबे समय से ये शिकायत रही है कि कश्मीर में भी जो है नेशनलिस्ट्स की कमी कभी नहीं रही है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो एलजी का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पैट्रनाइज़ उन्हीं पुराने चोरों को करता है, जिन्होंने पूरे जम्मू और कश्मीर में आग लगाई पिछले 7 दशकों में। ये 3 बिल्कुल, पॉइंट्स आपके कंसिडरेशन के लिए। बिल्कुल, मैं तीनों पॉइंट्स को कवर करता हूँ। पहले सीज़ फायर पे बात करते हैं। सीज़ फायर बिल्कुल सही आपने कहा, ये पाकिस्तान को एडवांटेज है इसका और ये टैक्टिकल उन्होंने एक तरीके से इसको करवाया ताकि उनके ट्रूप्स जो हैं, जो यहाँ उनके ईस्टर्न बॉर्डर में लगे हुए थे, उनको रिलीव करके दे कैन यूज़ देम। उनकी जो हालत है आप जानते हैं, मुझे उस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को टीटीपी उन और बलूचिस्तान वाले पेल रहे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। तो उनको तो ट्रूप्स की ज़रूरत थी। तो ये एडवांटेज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है। हमें इसका क्या एडवांटेज है, मैं नहीं जानता। हाँ, लोगों को मैं कह सकता हूँ जो बॉर्डर पे लोग हैं, उनको रिलीफ मिलता है जब सीज़ फायर होता है। शेलिंग नहीं होने से उनको एडवांटेज दोनों तरफ के सिविलियंस को होता है। बट पाकिस्तान तो अपनी गेम प्लान तो कंटिन्यू कर रहा है। आप जो रजौरी पुंछ में ये सारा पिछले 1.5 साल से हो रहा है, तो ये तो लोग अंदर आए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, कोई लोकल रजौरी पुंछ के तो है नहीं। हाँ, कोई गन पॉइंट पे बकरवाल उनको दे रहा होगा या कोई गुज्जर उनकी मदद कर रहा होगा या लोकल कोई रजौरी पुंछ का उनकी मदद खाने-पीने में कर रहा होगा, येस, उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़रूर हो रही होगी। लेकिन बाय एंड लार्ज वहाँ रजौरी पुंछ का कोई लोकल टेररिस्ट तो इस तरह से आप अगेंस्ट दी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी हैं, तो ये इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, तो उनका गेम प्लान तो कंटिन्यू रह रहा है, तो आपको सीज फायर से क्या फायदा हुआ? मेरा पहला सवाल जो आपने पूछा उसका तो मैं समझता हूँ इट इज एडवांटेज पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट एंड नॉट इंडिया। तो सीज फायर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सिविल लोगों को आराम मिलता है क्योंकि शेलिंग नहीं हो रही है। तो दूसरा जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जैसे आप कह रहे हैं, यस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था कोकरनाग ऑपरेशन में, मैंने भी देखा वो टीवी पे ही देखा था और वो टेक्नोलॉजी का यहाँ भी मेरा मानना है इस्तेमाल किया जा सकता है, करना चाहिए, चाहे वो सर्विलेंस के लिए हो, टेररिस्ट की मूवमेंट लोकेट करने के लिए हो, इवन अगर आप उसको वी हैव टेक्नोलॉजी टू शूट देम डाउन आल्सो व्हाइल चीज़ें तो आई थिंक ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल करने चाहिए। इससे कोई हमें माइलेज की बात नहीं है। आप ह्यूमन लाइफ को सेव करना क्योंकि कोई भी एक आर्मी का या पुलिस का जवान या अफ़सर शहीद होता है, तो उसका तो परिवार बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनके परिवार की क्या हालत होती है, आप जानते हैं। अल्टीमेटली सब जब शहादत होती है तो सभी वो स कहते हैं हम आपके पूरा देश साथ में है, लेकिन अल्टीमेटली फैम जो उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनको ज़िंदगी से खुद अकेले ही जूझना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा झटका होता है फैमिली को, तो इसलिए जो किया जा सके वो करना चाहिए टू सेव ह्यूमन लाइफ, चाहे वो फौज की हो या पुलिस की हो या पैरामिलिट्री की हो। जहाँ तक नैरेटिव का बिल्डिंग है, मैं बिल्कुल यहाँ आपसे सहमत हूँ। आज आकर वही घिसे-पिटे लोगों को इस्तेमाल उन्हीं को लाया जा रहा है। आप देखिए सबसे ज़्यादा मेरा तजुर्बा कहता है कि सबसे ज़्यादा बदमाशी जो है टेररिज़्म की, आप किसी भी कश्मीरी से बात करिए। मैं कल ही एक कश्मीरी मेरे पास आया था, वो बात कर रहा था कि जो जमात-ए-इस्लामी है, जो जमात है, उसके कारकुन जो हैं, वो आज भी बदमाशी कर रहे हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से कंसर्टेड एक्शन होने की ज़रूरत है। एक-एक गाँव में, एक-एक घर में उनको
उन्होंने प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाई, वो कहाँ से पैसा लाए, उन किस तरह से सारी बदमाशी करते हैं, वो किस तरह गवर्नमेंट में बैठ के घुस के टेररिस्टों की मदद करते हैं। इस पे एक मुहिम चलनी चाहिए थी। मदरसास आज भी चल रहे हैं, उन पे क्या आज रेडिकलाइज़ेशन रुक गई है? तो ये सारी चीज़ों पर कार्रवाई जो जैसे होनी चाहिए थी जमात के खिलाफ, वो नहीं हुई। उनके आज भी मदरसा चल रहे हैं। तो ये वो आज भी मिसचीफ कर रहे हैं, आज भी लड़कों को रेडिकलाइज़ कर रहे हैं। तो उस पे कार्रवाई की ज़रूरत है। हाँ, कुछ बड़े अच्छे एक्शन हुए, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए थे और टेररिस्टों से जिनके लिंक्स थे, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट डरती थी उनको निकालने में, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ने निकाला है, लगभग 50 प्लस। अभी 2 दिन पहले भी 4-5 लोगों को निकाला। उसे तो ये कुछ काम अच्छे हुए हैं। डेवलपमेंट का पुश जो प्राइम मिनिस्टर का है, उसको एलजी कोशिश कर रहे हैं काफ़ी पुश देने की। जैसे एम्स बन रहा है अवंतीपुर में, इंडस्ट्रियल पैकेज में के तहत लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं 7-8। हम यहाँ आईएम, आईआईटी बना है, तो उस लिहाज से इन चीज़ों में काफ़ी पुश ज़रूर है। लेकिन इसको ये जो एक्शन है अगेंस्ट द इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म, इसको कंटिन्यू रखना है और खासकर जमातियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी कश्मीर की टेररिज्म की जड़ जो है, वो जमाती हैं और उनको एक-एक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ आज आकर अगर वही पुराने प्लेयर्स को आप ले आएँगे और समझेंगे कि कश्मीर में आपको इंटीग्रिटी के लोगों को लाना ज़रूरी है, जिन पर लोगों को लगे कि कुछ चेंज आई है, ईमानदार। अगर आप 2-3 परिवार के खिलाफ बोलते हैं कि इन्होंने सारा कश्मीर लूटा, तो आज आपको ऐसे लोग लाने हैं जिनका रेपुटेशन है, ताकि लोग समझें कि कुछ नई अ, उम्मीद उनको है और एक नई चेंज आई है, वो ज़रूरी है। अगर आप जिन लोगों का पास्ट बहुत बुरा रहा है, जिन्होंने बहुत लूट-मार की है, अगर उन्हीं को वापस लाएँगे, फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जी सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और एक और जो बात बार-बार आती है और बहुत सारे लोग मैं जब कुछ दिनों पहले जम्मू आया था, आपसे भी भेंट हुई थी और जो भी थे, वो सारे के सारे लोग इस बात से भी बहुत निराश हैं कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच करती थीं। तो लोगों को पहले जब होता था गवर्नर रूल, लोग जो थे उसको उसका वेलकम स्वागत करते किया करते थे कि भई गवर्नर रूल आया, तो ये अब ठीक चलेगा मामला। लेकिन आजकल गवर्नर रूल के ऊपर भी उँगलियाँ उठ रही हैं और ऐसी बात नहीं है और बहुत गंभीर वहाँ पर आरोप लग रहे हैं। और यही बात आ रही है बार-बार कि जहाँ तक प्रशासन का संबंध है, तो गवर्नर रूल में भी वही लोग थ्राइव कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हुँ। और अभी तो ख़ैर हटा दिए गए, लेकिन पहले जो 1-2 एडवाइज़र्स जो लगे थे, वो तो ऐसे थे जिनके ऊपर गंभीरतम आरोप थे भ्रष्टाचार के। बिल्कुल सही। आपको याद होगा जब जगमोहन जी का पहला गवर्नर रूल लगा, इतना लोगों ने उसको सराहाया और आज तक लोग याद करते हैं कि जगमोहन के जो फर्स्ट गवर्नर का पीरियड था, इट वाज़ एन एग्ज़ाम्पल। और लोगों को पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बाद एक बहुत बड़ी राहत मिली कि किस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ 2-2 3-3 शिफ्टों में और किस तरह से ऑनेस्टी से सारे काम हुए और लोगों को बहुत बड़ा उसका साथ भी मिला। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं वो जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ कभी आज भी लोग बातें करते हैं
और वो कितना सही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्यों ऐसी बातें उठ रही हैं करप्शन की आज, क्योंकि आज जो अगर कुछ भी गलत होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आता है, क्योंकि आप यू आर डायरेक्टली रूल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और दो एडवाइजर्स की जो आपने बात की, मुझे आई थिंक उसमें इलैबोरेट क्या करना है। मेरे साथ दोनों ने काम किया है, वो पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हर आदमी उनके बारे में सब कुछ जानता है। तो वो ठीक है, गवर्नमेंट ने टाइमली वो एक्शन लिया और निकाला उनको। बट वो बिल्कुल पहले तो अ, मैं कहूँगा कि ऐसी नौबत क्यों आई उनको लगाने की? मुझे द वेरी ये भाई ऐसे प्रोसेस लोगों को आपने रिक्रूट किया तो ये आपकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं दिखाती है क्या? इंटेलिजेंस एब्सोल्यूटली एजेंसीज़ फेलियर। को क्या पता नहीं बिल है? बिल बिल्कुल, अब मुझे पता एक किसको नहीं। चार्ज और लगता है, एक चार्ज और लगता है जम्मू और कश्मीर में, कि जम्मू और कश्मीर में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा दखल रहता है और वो आज भी जारी है। जी, जी, बिल्कुल सही है और रहता है और आज भी जारी है, इसमें कोई शक नहीं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल तो जम्मू कश्मीर बीइंग ए बॉर्डर एंड सेंसिटिव स्टेट रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये है कि आप उस इंटेलिजेंस को क्या पॉजिटिवली नेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली। तो आपकी इंटेंशंस क्या है इस्तेमाल इंटेलिजेंस करने वाले की, क्या आप जब आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर उन लोगों को एडवाइजर बनाया गया, तो क्या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम नहीं था जो हर जम्मू कश्मीर के आदमी को पता है, एक-एक शहरी को पता है? क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम नहीं है? या आपने उनकी बात नहीं मानी? ये कहीं दो दो में से कहीं तो गफलत है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएँ, वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आपको ये भी याद दिला दें कि हमारी नई चैनल है टीजेडी स्पोर्ट्स, तो उस टीजेडी स्पोर्ट्स चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके अनुसार आप उसको फॉलो कर लें या क्यूआर जो है उसको स्कैन करके भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ में हमारा एक स्टोर भी है, मर्चेंडाइज़ स्टोर, वहाँ जाकर आप राष्ट्रीय और धार्मिक थीम्स पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इसी पर चले थोड़ा-सा, क्योंकि सतही बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन चूँकि आपके साथ बैठे हैं तो थोड़ी गहरी बातें जो हैं वो उनका विश्लेषण कर लिया जाए। क्योंकि एक यहाँ पर दुल्लत डॉक्ट्रिन चला करता था, आपको ध्यान है? हुँ, उस दुल्लत डॉक्ट्रिन का नाम थोड़ा-सा परिवर्तन कर देते हैं लोग, लेकिन वो जो दुल्लत डॉक्ट्रिन है वो आज भी चलता दिखता है और उसमें होता ये है कि जो वहाँ पर प्रयास ये होता है कि जो लोग अराष्ट्रीय हैं या जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनका तो दिल जीतने का प्रयास किया जाता है और उस दिल जीतने के प्रयास में बहुत सारे छद्मवेशी या कालनेमी जिनको कहते हैं, उनको ये अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जैसे हमारे दुल्लत साहब ने जब वो किया था, तो पता ये चला था कि आईबी जो ऑपरेटिव्स थे, उनके सबकी सबकी आइडेंटिटी लीक हो गई और उनमें से बहुत सारे मारे गए। आपको ध्यान होगा ये। आरंभ में जी, मेरे ख्याल से उस समय आप सर्विस में नए-नए आए होंगे। जी, बिल्कुल। और जो लोग वास्तव में राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। वह कुका पारे जो है उसका हम बार-बार उदाहरण लेते हैं देते हैं। और आज भी उस प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनको इसलिए संभवतः नहीं इनकरेज किया जाता कि साहब कि ये जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये और नाराज़ हो जाएँगे। तो इनको नाराज़ करने में हमें दिक्कत क्यों होती? ऐसा है कि ये जो दुल्लत डॉक्ट्रिन थी विनोवर करने की, इसका नतीजा हमने देख लिया। इसका सारे पूरे देश ने देखा। और आप जो एंटी नेशनल लोग हैं, उनको कभी भी भारतीय नहीं बना सकते। आप वो आपका बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे भी पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से भी पैसा लेते हैं
चाहे वो हुर्रियत वाले थे, चाहे दूसरे लोग थे, उन्होंने दोनों तरफ से लूटा। और कश्मीर में नेशनलिस्ट लोगों की कमी नहीं है। मैं कहूँगा वास्ट मेजॉरिटी नेशनलिस्ट लोग हैं और वो देश के लिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि जावेद शाह जो था, कुका परे जो था, जिन्होंने अपनी जान लगाई और हिजबुल मुजाहिदीन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, डेसिमेट कर दिया। तो उनके साथ हमने क्या किया? उनको मरवा दिया। ये हमारे देश की पॉलिसी जो हैंडल कर रहे थे, ये रही है कि हम उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सके, जिन्होंने सबसे बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट डेसिमेट कर दिया कश्मीर में। तो उल्टा उनको हमने मरवा दिया। तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के बजाय हम इन ऐसे एलिमेंट्स को विन ओवर करने की कोशिश करते हैं और उन सोचते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएँगे, वो कभी भी नहीं आएँगे। उनका वो बाहर से आपको दिखाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जमात की मैं बात कर रहा था, बहुत सारे जमाती आज बीजेपी के आगे-पीछे घूमते हैं और मुझे खतरा है बहुत सारे उसमें इन्फिल्ट्रेट करेंगे और आपको वो किस्सा है ना, वो जम्मू बीजेपी के आईटी सेल का जो चीफ था, वो पकड़ा हाँ, गया एज़ अ बिल्कुल। टेररिस्ट। बिल्कुल, तो इस तरह के लोगों का आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा और यू कैनॉट ऐसे लोगों को आप समझते हैं कि मैं मेन स्ट्रीम में ले आऊँगा। आपको जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको खड़ा करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और इसमें मेरे ख्याल आपको इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, आप सबको मालूम है कौन क्या है, कोई छुपी बात तो है नहीं। तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनका रिकॉर्ड एंटी नेशनल रहा है, उनको तो मेरे हिसाब से सख्ती से डील करना चाहिए। मैं दुल्लत डॉक्ट्रिन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप कभी भी हुर्रियत वालों को जितना करोड़ों रुपए आपने भारत का लुटाया, आज क्या हुआ उसका? आप बताइए मुझे कौन-सा हुर्रियत वाला, कौन से एंटी नेशनल लोग आज आपके साथ हैं? तो इसलिए जो ओपनली भारत के साथ हैं और वास्ट मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर में, उनका साथ भारत को देना चाहिए रादर देन ट्राइंग टू विन ओवर सच पीपल। जी हाँ, और उसमें जम्मू रीजन जो है वो विशेष रूप से वो निग्लेक्ट होता है। बिल्कुल होता जहाँ पर मिलिटेंसी अधिक है, वहाँ पर ये कह के कि साहब कोई विन ओवर हार्ट के चक्कर में आप वहाँ पर पूरा का पूरा विकास का अधिकतर पैसा ऐसे स्थानों में लगा देते हैं। और जहाँ पर लोग राष्ट्र के साथ हैं, उनको आप अनदेखी करते हैं। ये तो बिल्कुल वही सही। वाली बात है जो पहले चल रहा था, तो फिर बिल 370 हटने का लाभ क्या हुआ? आज 317 जब हटा था, तो जम्मू वाले लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं, जम्मू रीजन के लोग बड़े नेशनलिस्ट हैं, बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है। आज जम्मू जो हालत पॉलिटिकल गवर्नमेंट में थी, लोकल पॉलिटिकल पार्टियों के टाइम में थी, आज भी वही हालत। जम्मू के लोग खुश नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आप बात करें जम्मू के बिज़नेस कम्युनिटी से, जम्मू के आम शहरी से, वो वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट से, वो बिल्कुल आज वो कहते हैं हमारे साथ पहले से बदतर सिचुएशन है और जम्मू वाले खुश नहीं हैं। ये बीजेपी का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जम्मू में था। कश्मीर वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे कोई पता नहीं है। जितना मर्जी विन ओवर आप कर लीजिए, वहाँ एक बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव चलता है। जम्मू का वोट आपको पक्का था, लेकिन आज जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता जम्मू वाले भी वोट देंगे। जिस तरह की सिचुएशन है, आई थिंक बहुत केयरफुली भारत सरकार को इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। जम्मू रीजन में नेग्लेक्ट किया है, हर चीज़ से बिज़नेस डाउन हो गया है, ब्यूरोक्रेसी एंटी पीपल चल रही है।
लोकल एलिमेंट कोई नहीं है, किसी न किसी को अप्रोच ही करना हो, कोई प्रॉब्लम किसी की हो, वो कोई आपके लोकल पॉलिटिशियंस की चलती नहीं है, लोकल ब्यूरोक्रेट्स की नहीं चलती है, सबको सस्पेक्ट देखा जाता है। तो इस स्थिति में जम्मू रीजन तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हुआ है और यहाँ कोई फोकस नहीं। आज भी हर चीज भारत सरकार की, इस गवर्नमेंट में भी हर चीज कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जम्मू को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो आपकी टोटल स्पोर्ट में थे, उसको तो कल्टीवेट करते, उसको भी कल्टीवेट नहीं कर रहे। और यहाँ इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है जम्मू रीजन में, पहली सरकार 90% कश्मीर में लगाती थी, 10% जम्मू में लगाती थी। आज भी अगर वही सिचुएशन रहेगी तो जम्मू वाले कहेंगे 370 हटाने से हमें क्या फायदा हुआ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके ऊपर से वही वाली बात है, एक पुरानी कहावत है हिंदी की कि आधी छोड़ पूरी को दावे और आधी रहे न पूरी पावे। तो जो आपके लोग हैं उनको इग्नोर करके, जो आपके कभी नहीं हो सकते, उनको आप अंगीकार करने चले हैं, तो उसका कोई भी समझदार आदमी देख सकता है कि उसका हश्र क्या होने वाला है। जी, बिल्कुल सही। इनफैक्ट तो अगर केजरीवाल जी का थोड़ा यहाँ अच्छा चेहरा होता तो आज आज जो वैक्यूम है पॉलिटिकल वो, लेकिन वो खुद ही केजरीवाल दिल्ली में फंसे हुए हैं, तो वरना यहाँ वो इनरोड बना सकते क्योंकि केजरीवाल ने तो अपनी अच्छी शोहरत अलग से अर्जित कर ली है ना, कर ली। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल वो उसके ऊपर चल रहा है मामला, तो बिल्कुल ठीक है। और आप क्या सुझाव देंगे कि यदि इस स्थिति में बेहतरी लानी है, ये स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव? एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये जो इन्फिल्ट्रेशन एलिमेंट हो रहा है, इस पे और क्या कदम लिए जा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए इस वक़्त मोर देन लोकल राजौरी, पुंछ में जो चल रहा है, ये सारा वहाँ से ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है, कैलिब्रेट हो रहा है। तो एक तो इस पे किस तरह से इसको और रोका जा सकता है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सीज़फायर दूसरा, तो खत्म ही होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सीज़ फायर, यस, आई वाज़ कमिंग टू दैट पॉइंट। सीज़ फायर बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और तीसरा, जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, कल भी आपको आपने न्यूज़ में देखा होगा, अखनूर में एक ड्रोन ने कंसाइनमेंट ड्रॉप की, जिसमें पिस्टल्स थी, जिसमें ग्रेनेड थे, आईडी थी और एक ड्रग का कंसाइनमेंट ड्रॉप किया और उसको पुलिस ने सीज़ किया। तो इसके लिए भी काउंटर मेजर्स होना ज़रूरी है कि ऐसे कोई भी ड्रोन आए, वो आपके रडार में आने चाहिए और उनको किस तरह से आप एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ऐसी चीज़ों को रोका जाए। क्योंकि आज एक टाइम पे ट्रांस बॉर्डर स्मगलर इस्तेमाल किए जाते थे, फिर टनलिंग यूज़ की जाती थी, अगर आपको याद होगा, टनलें निकालते थे टेररिस्ट, जब फेंस बनाया। जब वो टनलों पर गौर दिया, तो हमने फेंस को इलेक्ट्रीफाई किया, तो प्लास्टिक चेयर्स इस्तेमाल करना शुरू की। अब इन्होंने ड्रोन्स चाइना से प्रोक्योर किए, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसाइनमेंट्स के लिए भी, ड्रग्स के लिए भी। पीछे एक कोई ड्रोन मुझे दिखा रहा था टेक्नोलॉजी, जिससे इवन ह्यूमन आप ड्रॉप कर सकते हो अक्रॉस द बॉर्डर। सो इस पे एक टेक्नोलॉजिकल हमें काउंटर मेजर होना ज़रूरी है। तीसरा, सीज़ फायर तो आई कंप्लीटली एग्री, इट हैज़ टू बी कंप्लीटली, इट इज़ सूटिंग पाकिस्तान मोर देन अस। एंड और एक उड़ी करने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। आई थिंक यू मस्ट लर्न फ्रॉम जिस तरह हमास को डेसिमेट करने के लिए इज़राइल जा रहा है, आई थिंक वी मस्ट टेक ए लेसन फ्रॉम इज़राइल एंड वी हैव टू थिंक ऑफ फाइनली, अगर अंदर भी जाना पड़े और इन सबको, यू हैव टेक्नोलॉजी टुडे,
आपके पास ऐसे ड्रोन्स हैं, आपके पास ऐसी हेलीकॉप्टर्स हैं, ऐसे जहाज़ हैं, जिससे दूर काफ़ी अंदर जाकर हिट किया जा सकता है। एंड आई थिंक एंड यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज़ कैंप्स, उस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और अंदर इकोसिस्टम के खिलाफ प्रहार जो कंटिन्यू है, उसको मैं समझता हूँ और कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, ये जो जम अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जमात के खिलाफ, जो ये सारे टेररिज़्म को कश्मीर में चलाता है, जिस इकोसिस्टम को पैदा करता है, और ये जो मदरसाज़ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कोई भी अगर एंटी नेशनल एलिमेंट है, वो ही हैज़ टू बी आइसोलेटेड एंड प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर लॉ। और जो लोग नेशनलिस्ट हैं, उनके हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इस तरह के कदम उठाना। बाकी जहाँ तक एंटी टेरर ऑपरेशन है, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत रोबस्ट है, इसमें कोई मुझे वो नहीं लगता है। हाँ, विलेज डिफेंस कमिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है जम्मू रीजन में, उनका बहुत अहम रोल है, और वो किया भी कुछ ये जो रजौरी के इंसिडेंट के बाद हुआ भी है। दूसरा, हम क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं जहाँ ह्यूमन कैजुअल्टीज़ को, क्योंकि फ्यूचर में देख रहा हूँ, आप जो कुक्कड़नाग का ऑपरेशन हो या रजौरी पुंछ में, increasingly built up एरिया के बजाय दे आर टेकिंग टू फॉरेस्ट एरिया एंड हिली एरिया। तो इस ऐसे जब ऑपरेशंस आपको हैंडल करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको टैक्टिक्स में क्या तब्दीली लानी है, आपको किस तरह से मिनिमाइज करना है ह्यूमन लॉस, वो आपको इस पर गौर करना। आई थिंक द सीनियर कमांडर्स मस्ट मीट एंड थिंक कि हमसे कहाँ गफलत हुई है, कहाँ गलती हुई है, और हमें क्या फ्यूचर में इस ऐसी ह्यूमन लॉस को रोकने के लिए करना चाहिए। जी, और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या और होना चाहिए? प्रशासनिक क्षेत्र में देखिए, एक और पूछ लूँ आपसे, क्या ये काडर जो है, ये जेएन के काडर को एगमट में कन्वर्ट करने से कोई लाभ हुआ है? मुझे नहीं लगता। मैं मैं कंप्लीटली नहीं इस पे एग्री करता। आप एक ऑफिसर उठा के लाते हैं, उसको जम्मू कश्मीर का बिल्कुल मालूम ही नहीं है। आप मणिपुर से एक आदमी को उठा के लाते हो, ही डज़ नॉट नो एबीसी अबाउट जम्मू कश्मीर, एंड सडनली यू आस्क हिम टू आप उसको वहाँ एसपी या डीएम लगा देते हो। वो आ मैं आज 35 साल सर्विस करने के बाद आज भी सीख रहा हूँ। आज भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सच ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो काडर था, वो एक उसमें बहुत एक 35, 40, 50 साल का तजर्बा होता है। वो हैंडल करने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो आपने खिचड़ी सी बना दी, इससे मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लोगों से पुलिस का जो आपस में मेरा पर्सनल तजर्बा है, तालमेल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। हाँ, आपके तहसील और थाना लेवल पे, आपके सब डिवीज़न लेवल पे, आपके ब्लॉक लेवल पे पब्लिक से इंटरैक्शन, आज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इतना गैप है। आम आदमी, ही फील्स के ही इज एडमिनिस्ट्रेशन हैज नथिंग टू डू विद हिम, वो कंप्लीटली कट ऑफ है। कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो आई थिंक इंक्रीजिंग इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पीपल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीएम हो, या सब डिविजनल लेवल के हों, या तहसील लेवल के हों। और इसी तरह पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट, रेंज और सब डिवीजन और पुलिस स्टेशन लेवल पे ये होना बहुत ज़रूरी है। और जम्मू रीजन को नेग्लेक्ट करना किया जो जा रहा है, दैट इज़ आल्सो बैड। आई थिंक द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन दिल्ली मस्ट टेक करेक्टिव स्टेप्स एंड फोकस मोर ऑन जम्मू रीजन। जी, एक और अंत में ये पूछ लूँ कि
अभी भी जो जम्मू और कश्मीर में जो भी सरकारें आती हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है या मिलिट्री एपरेटस है, वो ये मानने को आज भी तैयार नहीं है कि ये जो जिहाद की आइडियोलॉजी है, इट इज़ रूटेड इन अ रिलिजन, और वो अभी भी टेरर हैज़ नो रिलिजन वाली फिलॉसफी पे चल रहे हैं। और पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट वर्किंग। हाउ विल इट वर्क इन कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर? बट ऐसा है कि मैं इसकी 2 वजहें बताता हूँ। एक, most of the administrative officers, police officers, even 4G generals, do not have knowledge about religions. बहुत कम लिमिटेड नॉलेज है, और ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, और बाकी मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया। इट इज डेफिनेटली जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यहाँ चला रही है, इट इज अ जिहाद। जितने आप टेररिस्ट भेजते हो ब्रेन वॉश करके, उनको जिहाद के नाम पर मोटिवेट करके भेजते हो। वो कोई कश्मीर को लिबरेट करने के लिए तो नहीं आ रहा है, वो जिहाद लड़ने आ रहा है। मरने मारने के लिए क्यों आ रहा है? अच्छा, गज़वाए हिंद करने के लिए आ रहा है। तो आई हैव इंटेरोगेटेड हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट, दे आर वेरी वेरी क्लियर। वो तो इसमें आई हैव नो डाउट। तो जो इनसे क्लोजली डील करता है, इनकी इंटेरोगेशन में इन्वॉल्व होता है, उस पुलिस ऑफिसर को तो ऐसा डाउट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, publicly the administration may not be accepting it. Maybe it is because of certain reasons, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व है वो जानता है कि इट इज प्योरली जिहाद, एंड इट इज ऑल ब्रेन वॉशिंग टू डू गजवा हिंद। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी, तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर एसपी वैद। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है ये, लेकिन आप जो आपने अनुभव से अपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को आपने उसका विवरण दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।